नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों के खुलासे के बाद में आज देशमुख ने बड़ा पत्र लिखा है उद्धव ठाकरे को कि उनके खिलाफ परमवीर सिंह के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जाए सीबीआई की टीम के द्वारा, जिसके बाद में बड़ा हड़कंप मच चुका है महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर। और गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कल भी कैबिनेट के अंदर हुई बैठक के बाद में उनके इस्तीफे की मांग जोरों शोरों पर चल पड़ी है। वहीं आज लिखे लेटर बम के साथ में एक और बड़ा खुलासा हो चुका है और आज सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम कोर्ट के अंदर पेश हो गई और उसके बाद में आगे की बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख के लेटर लिखने के बाद बीजेपी ने एक और नया बयान दे दिया है अनिल देशमुख के खिलाफ में। जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार की चुप्पी नजर आ रही थी, तो वहीं अब खुद उन्होंने सामने आकर अपने आरोपों को कबूलनामे के तौर पर पेश कर दिया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जहां परमवीर सिंह के द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर सचिन वाजे को लेकर 5 नए सूटकेस और सीसीटीवी फुटेज का खुलासा हुआ है, जिसके अंदर सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है उन 5 बड़े सूटकेस के अंदर कि आखिरकार सचिन वाजे के द्वारा क्या रणनीति बनाई गई थी। और सूटकेस के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं जो एनआईए की टीम जल्द बड़ा खुलासा भी करेगी। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात करके उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ में रिपोर्ट और उस पूरे खेल के अंदर तलब करने की बात कही थी राज्यपाल से। तो आज उद्धव ठाकरे मिलने वाले थे राज्यपाल से, लेकिन उससे पहले ही राजभवन से बड़े तौर पर बयान सामने आ चुका कि आज राज्यपाल उद्धव ठाकरे से नहीं मिलेंगे। यानी कि इस बात की पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जल्द गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, जहां सचिन वाजे, परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से लगाकर कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं ट्रांसफर रैकेट कांड को लेकर। तो वहीं एक तरफ इस एंटिलिया केस को लेकर सचिन वाजे की आज सुनवाई है, तो वहीं परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट के अंदर झटका मिलने के बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वो याचिका लगाएंगे अपने इस ट्रांसफ़र को लेकर, जहां उद्धव ठाकरे को बेनकाब कर देंगे परमवीर सिंह। सचिन वाजे के खिलाफ में 5 सूटकेसों के राज खुलने के बाद में रश्मि शुक्ला ने भी ट्रांसफ़र रैकेट का भांडा फोड़ कर दिया, जिसके अंदर शरद पवार की एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई है और जल्द शरद पवार से भी पूछताछ की जा सकती है और अब उनके अंदर जाने का समय शुरू हो चुका है। मामा शकुनी के तौर पर महाविकास आघाड़ी की सरकार को महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने अब महावसूली सरकार का नाम दे दिया है, जिसके बाद में संजय राउत ने भी बयान देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के द्वारा लाए गए सबूत एक रैकेट की तरह निकल गए जो कोई तलब नहीं देता है। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लगातार खारिज कर रही वसूली की सरकार ने अब इस बात पर संज्ञान ले लिया है, जहां खुद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर और ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच की जाए और ताकि सच्चाई सामने आ जाए। वहीं एंटिलिया केस को लेकर हो रही बड़े खुलासों के बाद में दोस्तों, जिस प्रकार से शिवसेना सरकार शांत नज़र आ रही है, उससे और भी कई बड़े अंदेशे लगाए जा सकते हैं। लेकिन आज राज्यपाल के द्वारा बड़ा झटका दे दिया है और अब इस पूरे खेल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने भी संज्ञान और रिपोर्ट लेने की बड़ी खबर सामने भी आ रही है। करीब 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करके सीबीआई जांच की मांग की थी और अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आ चुका है इस पूरे एंटिलिया खेल को लेकर कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सरकार के खिलाफ में बड़ा एक्शन ले और जल्द से जल्द इस एंटिलिया केस की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपे, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से लगाकर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से लगाकर सचिन वाजे जो क्राइम ब्रांच के एपीआई थे, उनके खिलाफ में कई बड़े सबूत इकट्ठा किए गए। अनिल देशमुख से लगाकर सचिन वाजे के खिलाफ में जानकारी मिलने के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार ने बड़े ट्रांसफर का ऐलान कर दिया, जहां क्राइम ब्रांच के अंदर करीब 70 से 80 पुलिस कर्मियों की ट्रांसफ़र और उथल पुथल कर दी, जिसके बाद में
परमवीर सिंह से लगाकर रश्मि शुक्ला ने भी कई बड़े बयान और पत्र भी लिखकर खुलासे किए। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इन सारे सबूतों के साथ गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, केंद्रीय अमित शाह से। तो गृह सचिव की भी बात सामने आ रही है। तो वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उद्धव सरकार को एक बार फिर चौंकाने वाला झटका दे दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि संजय राउत भी लगातार बयानों पर बयान दे रहे थे और पहले भी उन्होंने राज्यपाल के साथ में विवाद हो चुका है संजय राउत और महा विकास अघाड़ी सरकार का। अब एनडीए सरकार के टूटने की बड़ी संकेतों की घड़ी शुरू हो चुकी है और शरद पवार मामा शकुनी अब अंदर जाने की तैयारी में। जो बड़ा षड्यंत्र रचकर सामने आया था पूरी तरीके से फैल हो चुका है। अब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी प्रारंभ हो चुका है महा विकास अघाड़ी की सरकार में, जहां देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से संज्ञान लिए जा रहे उसके मुताबिक उद्धव की सरकार अब गिरना तय है और राज्यपाल भी अगर थोड़ा बहुत समर्थन और एक्शन लेंगे तो सरकार जल्द गिरेगी और 30 मार्च से पहले बीजेपी की महाराष्ट्र के अंदर सरकार बन जाएगी और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के फिर से नए सीएम बन जाएंगे। वहीं इस पूरे खेल को लेकर जहां एक तरफ सचिन वाजे एक मोहरा बनकर सामने आए और अभी फिलहाल में बीजेपी का यही कहना है कि इस खेल के अंदर परमवीर सिंह और सचिन वाजे को एक सिर्फ मोहरे की तरह काम में लिया गया, जहां एक तरफ संजय राउत और महा विकास अघाड़ी की सरकार ने अर्णब गोस्वामी की रिपब्लिक भारत चैनल को बंद कराने की कोशिश और उनको घर से उठाने के लिए सचिन वाजे को एक बार फिर पुलिस टीम के अंदर वापस लाया गया था। और सचिन वाजे के ऊपर लगे आरोपों को लेकर लगातार संजय राउत और उद्धव ठाकरे बयान भी दे रहे थे कि सरकार एक ईमानदार व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और एनआईए की टीम भी लगातार एटीएस के साथ मिलकर पूछताछ कर रही है और इस दौरान कई बड़े खुलासे खुलकर सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से शरद पवार भी बौखलाए हुए हैं। और शरद पवार के झूठ का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, जहां अनिल देशमुख के क्वारंटाइन बताया गया था फरवरी के अंदर। उस समय अनिल देशमुख ने भी अपना बयान साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे झूठ पर झूठ बोले जा रहे, वो क्वारंटाइन नहीं थे और वो लगातार अपने एक अन्य बंगले पर अधिकारियों से बैठक और मुलाकात लगातार संपर्क में बताए जा रहे, जो देवेंद्र फडणवीस के पास में कई बड़े ऐसे सबूत भी थे। उसके बाद में उद्धव ठाकरे की हवा टाइट और संजय राउत से लगाकर उनके बयान भी शांत होते हुए नजर आ गए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जो पूर्व में थे उन्होंने इस्तीफा देकर अब कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल दिया है महाराष्ट्र के अंदर। उन्होंने भी नाना पटोले के द्वारा भी बयान दिया गया कि इस पूरे खेल की जांच करवाई जाएगी। और इस दौरान नाना पटोले ने जो महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल की हुई कैबिनेट बैठक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने के बाद में सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को लेकर गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा। और उद्धव ठाकरे जल्द मातोश्री इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। इसके बाद में अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में भी कई बड़े सबूतों का खुलासा होने के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आक्रामक रूप दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार बढ़ रही इस दूरियों के बाद में राज्यपाल को तलब देने की कोशिश के अंदर संजय राउत को ही फटकार लग गई है। और शरद पवार के द्वारा बोले गए झूठ को लेकर हुए खुलासे के बाद अब खुद महा विकास यानी कि महा विकास अघाड़ी की सरकार से महावसूली की सरकार जो 100 करोड़ रुपए वसूलने के टारगेट का खुलासा हुआ था गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ में, उसके बाद में 5 और सूटकेस का खुलासा हुआ है। सचिन वाजे की एक और सीक्रेट डायरी का भी खुलासा हुआ है, जिसके अंदर एनआईए की टीम लगातार उन पन्नों को खंगालने की कोशिश की जा रही है जो उस डायरी से गायब मिले। वहीं दूसरी ओर सचिन वाजे के द्वारा लग्जरी होटल के अंदर 4 से 5 दिन तक ठहरना, वो भी फर्जी आईडी के साथ में बड़ा खुलासा है। वहीं मनसुख हिरेन से चुपके से मिलना और उनकी गाड़ी के अंदर बैठकर करीब साइड किनारे 20 मिनट से ऊपर की बातचीत चलना और उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक ढीला पजामा पहनकर और पीपीटी किट के अंदर नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट स्कॉर्पियो की भी जांच कर रही है और इस दौरान मेडिकल टीम ने
लगातार तलब के आधार पर फॉरेंसिक टीम अब बड़ा खुलासा करेगी, जब उस एंटिलिया के घर के आगे मिली उस स्कॉर्पियो के अंदर जो कुछ भी मिला था उस दौरान उस गाड़ी के ड्राइवर का भी खुलासा होगा। मनसुख हिरेन की पत्नी ने भी सचिन वाजे पर आरोप लगा दिए कि उनको गाड़ी सचिन वाजे को सौंप दी गई थी जो मनसुख हिरेन के नाम पर रजिस्टर थी। उसके बाद में ही जब सचिन वाजे खुद फंसते हुए नजर आए तो उन्होंने मनसुख हिरेन को रास्ते से साफ कर दिया। इन सबूतों के साथ और इन आरोपों के बाद 16 फरवरी को ही सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया गया था एनआईए और एटीएस की टीम के द्वारा, जो 25 मार्च तक, यानी आज 25 मार्च है और आज की तारीख तक वो पुलिस कस्टडी के अंदर थे और आज एनआईए कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई होगी, जो आगे तक भी बढ़ सकती है, क्योंकि जितना केस ये लग रहा था उससे बढ़कर कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के द्वारा और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार जारी है। वही दोस्तों, जिस प्रकार से खबरें सामने आई है उसके बाद में सरकार के लिए बड़ी चिंता की बादल छाई हुई है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में।